औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिर हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 हम लोग ने स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका ये छोटा सा प्रूफ है कि फार्मूला आपको पता हो, उस फार्मूले की मदद से आप लोग इजीली स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर लेंगे। तो ये कैसे डिराइव किया गया है, तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन पे काम करते हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट W इज इक्वल टू P प्लस आयोटा Q इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू दिस थिंग। जैसे हम रियल नंबर का लेते हैं, 25 का स्क्वायर रूट है हमारे साथ 5 के बराबर, 49 का है 7 के बराबर। इसी तरह उसने कहा कि हम फर्ज कर लेते हैं कि P प्लस आयोटा Q इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि Z बराबर है A प्लस आयोटा B। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होता है ना, जिसमें P, Q, R और B ये सारे रियल नंबर है, 1 2 5 7 इस तरह कुछ नंबर है। ठीक है, फिर इसका क्या मतलब है, दैट इज W बराबर होगा अंडर रूट ऑफ Z, मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। जो भी हम प्रूफ करते हैं उसमें हम लोगों ने इसी तरह ही काम करना होता है, लेट करके वहीं से काम आगे लेकर जाएंगे। आगे स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इससे Z बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अभी अगले स्टेप में, क्योंकि W को मैंने ये डिफाइन किया था, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू लिख दी, Z की जगह पे मैंने ये वैल्यू लिख दी, इसका स्क्वायर है, तो अभी ये A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया है। कैसे, A स्क्वायर प्लस 2AB, देखिए आपको पता लग रहा है ये A है ये B है, तो 2AB प्लस B का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर और Q का स्क्वायर बराबर है वही चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एक फार्मूला आ जाएगा एंड में, तो उस फार्मूले की मदद से हम इजीली क्वेश्चन हल कर सकेंगे। उसकी तरफ जा रहे हैं, इसको कैसे डिराइव किया गया है। इसके बाद से क्या किया, ये P है और ये हमारे पास ये भी रियल नंबर है, क्यों आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, तो ये माइनस हो जाएगा। इन दोनों को साथ में लिख लिया, इसको अलग लिख लिया, इसी तरह रहने दिया। अगले स्टेप में इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल के साथ रियल वाला, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी वाला, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अभी अगले स्टेप में कहता है एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हमें पता है, 9th में हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, ये सारा बराबर होता है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर के बराबर। ये हम लोग ने 9th में, आप लोगों को याद हो, फॉर्मूले ये पढ़े थे, ये दो, एक ये फॉर्मूला है। अभी क्या किया हम लोगों ने, इसको रहने दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता लग जाएगा इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इसकी जरूरत हमें पड़ रही है आगे फॉर्मूले में, तो इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अगले स्टेप में क्या किया हम लोगों ने, इसको रहने दिया, ये माइनस के अंदर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये देखें, और ये 4 की जगह पे 2 लिख दिया, पी क्यू होल का स्क्वायर, दोबारा ये कर ले तो आप लोगों के पास यही चीज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये यूजिंग 1 और 2 नहीं, मतलब इसी इक्वेशन में देखें ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखा, इसकी जगह पे देखें ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए के बराबर है ना, तो इसका होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर कर दिया है। इसी तरह ये दूसरा देखें 2pq है, 2pq किसके बराबर है, b के बराबर, b के इस जगह पे b लिख दें, स्क्वायर अपना है तो स्क्वायर लिख दिया। ये मैंने वही है, ये वैल्यूज लिखी a और b की, जो कि यहाँ पे इस तरह थी, इस जगह हमें इस तरह हमने लिख दी। ठीक है, इसके बाद क्या स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर काटेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, इसको इक्वेशन नाम दे दिया। अगर इक्वेशन में मिस्टेक है 1 2 3 में, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 हम नाम, इसको इक्वेशन 4 कह देंगे। इसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ है, अगले स्टेप में इसने ये वाली इक्वेशन उठा ली है। कौन सी इक्वेशन उठाई है, ये, इस इक्वेशन को रहने दिया, इसको 4 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 5 नाम दे दिया। असल में ये सारे काम हो रहे हैं, P की वैल्यू कहीं से आ जाए, Q की वैल्यू कहीं से आ जाए, जो कि हमारे पास वो Z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या है, स्क्वायर रूट है, तो उसके लिए सारा काम हो रहा है। आप देखते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अच्छा, तो अगले स्टेप में एडिशन 4 और 5, एडिंग 4 और 5 इक्वेशन जो है ना, ये 4 इक्वेशन है और ये 5, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे, हमारे साथ ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये प्लस वाला क्यू स्क्वायर और माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे। ये ऐसे है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे,
ये पी स्क्वायर है ना प्लस क्यू स्क्वायर है, ये प्लस कर रहे हैं ना, प्लस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किया। अब ऐड करें तो ये रिजल्ट आएगा तसल्ली से। अगर मसला हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, स्क्वायर अपना है, पी स्क्वायर कैसा करेंगे तो अंडर रूट, मतलब ये अंडर रूट अलग है और होल का अंडर रूट अलग है, तो आपको पता है स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस, यहाँ पे लिखते हैं, ये आ गया। इसके बाद बट ये जो मॉडुलस ऑफ z होता है वो इसके बराबर है, ये हम लोगों ने ये लिख दिया। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ z लिखेंगे, बाकी वैल्यू वैसे ही सेम रहेगी। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, p की वैल्यू मिल गई है। इसी तरह नाउ सब्ट्रैक्टिंग 5 and 4, 5 और 4 को माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे जमा किया है ना, अभी माइनस करेंगे तो हमारे साथ क्या है, p और ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस रहेगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा तो 2q स्क्वायर हो जाएगा और बाकी ये माइनस। आपको उम्मीद है ये अगर समझ आया तो ये भी स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हमें पता है z मॉड हमारे पास इसके बराबर होता है, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये लिख दिया और ये हमारे पास q की वैल्यू हो गई, एक p की वैल्यू आ गई, एक हमारे पास q की वैल्यू आ गई, यहां से p की वैल्यू आ गई, यहां से q की वैल्यू आ गई। अभी क्या किया उसने, लेकिन शुरू में हम लोगों ने क्या किया था, z हमारे पास बराबर था a प्लस आयोटा b के बराबर था ना, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने ऐसे लिखा हुआ था, ये z की जगह पे ये वैल्यू लिख लेंगे। असल में तो अंडर रूट, इसका अंडर रूट मालूम करना है तो ये, और ये असल में किसके बराबर है, p और q के बराबर है। p की वैल्यू भी मिल गई, q की वैल्यू मिल गई। आपको भी समझ आ गई होगी हमने ये सारा काम क्यों किया है, p और q की वैल्यू। p की वैल्यू क्या मिली है, ये वाली वैल्यू, q की वैल्यू क्या मिली है, ये वाली वैल्यू मिली है q की, तो ये p की वैल्यू भी लिख दी और q की वैल्यू भी हमने लिख। हमारे साथ क्या था कि p और q की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास ये हम लोगों ने क्या किया, p की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी और q की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी। ये p की वैल्यू ये आई हुई है और q की वैल्यू ये आई हुई है, जो कि z मॉड की जगह पे ना, ये पुट कर दी। अभी हमारे साथ जब क्वेश्चन आएगा 3 + 5 जो भी है, हम लोगों ने z मॉड मालूम कर लेना होगा, a की वैल्यू, इसको हल करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो उसका हमारे पास क्या होगा, उस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होगा। इस वजह से ये फॉर्मूला डिराइव किया है। इसी तरह अगर w बराबर है a माइनस b हो, ये तो प्लस था ना, माइनस का हो तो सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने माइनस लिख देना है, बाकी ये प्लस माइनस फॉर्मूला सेम रहेगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आप लोगों को सारा कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।